सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यूरोप भर में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हर काम ऑनलाइन होने जा रहा है। हम खरीदारी करें तो ऑनलाइन, अगर हम किसी चीज़ को घर पर मंगवाना चाहते हैं, इमरजेंसी में भी मंगवाना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन। और यहाँ पर बहुत सारे डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट्स हैं जिन पर आप अपनी मर्जी का ऑर्डर कर सकते हैं और वो मिनटों में वो ऑर्डर आपके घर पहुँच जाता है। और ये कौन लोग हैं और इनके क्या मसाइल हैं। और सबसे ज़्यादा जो बार्सिलोना के अंदर इस वक्त काम चल रहा है वो खुराक पहुंचाने का काम है, खुराक की तरसील है, जो मुख्तलिफ होटल से आपके किए हुए ऑर्डर को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। और ये वो लोग हैं जो साइकिल्स पर और मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर अपने काम में लगे हुए हैं। और इस बहरान के दौर में जब कोरोना का इंतहाई शदीद वार है और हर काम रुका हुआ है, लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल था, तो उस दौर में ये लोग अपनी साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर बड़े बड़े बैग्स उठाए आप लोगों को खाना वहां पहुंचाते रहे। आज वो किस हाल में हैं और उनको हुकूमत क्या कहने जा रही है, किस तरह के कवानीन है जो हुकूमत बनाने जा रही है जिसकी वजह से वो परेशान हैं। गुज़श्ता दिनों बार्सिलोना और मैड्रिड के अलावा 10 बड़े शहरों के अंदर, स्पेन के 10 बड़े शहरों के अंदर उन्होंने एक एहतजाज भी किया। उस एहतजाज में उनका क्या मुतालबा था, इन तमाम बातों के जवाब के लिए हमने कोशिश की है कि हमारे साथ मौजूद हों आसन अली साहब, जो यही डिजिटल ऑनलाइन जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनके साथ काम करते हैं। और जो बार्सिलोना के अंदर एक बड़ा एहतजाज हुआ जो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो उसको भी आसन अली देख रहे थे, आगे आगे थे। उनसे पूछते हैं उनका क्या किरदार था और इस सारे एहतजाज को किस तरह मैनेज किया गया। जी आसन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें दावत देने का, हमें बुलाने का, आवाज़ हमारी पहुंचाने का। सर सबसे पहले तो दोस्त न्यूज़ का, दोस्त टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने हमारी आवाज़ पहुंचाई है, हम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। और उसके अलावा सबसे पहले जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हैं क्या? ये एक लास्ट माइल इसको कहते हैं, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो न्यू स्टार्टअप हैं, जिस तरह ग्लोवो है, उबर है, डिलीवरू है, अमेजोन है, सियोर है, और ऐसे जो कंपनियां हैं जो आपको खुराक की तरसील, किसी किस्म की कोई चीज, आपको सुपरमार्केट की कोई चीज चाहिए या आपने पैकेजेस किसी भी जो है ना वो आप उसको उन प्लेटफॉर्म से आप जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं तकरीबन 3 साल से इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हूँ और जो हमारा काम करने का तरीका था जो शुरू से चल रहा है वो ऑटोनोमो के जरिए था, जिसमें हमें बहुत ज्यादा फायदे थे, जिसमें हमारी सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा जो हमें काम करने का जो आज़ादी थी, जो खुद मुख्तारी थी, वो हम जारी रख सकते थे। आज तक और आज के दिन तक हम जारी रख सकते हैं, जिसका बारे में जो है आपने फरमाया कि ये जो एहतजाज हमने किया, अपनी आवाज उठाई है, ये एक कानून लाना चाह रही है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है स्पेन में। जी हेलो, जी आप मिनिस्ट्री ऑफ जारी रखिए, सुन रहे हैं। जी सॉरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है कानून लाना चाह रही है, जो कि एक यकतरफा कानून है, जो कई हजार अफराद को जो है वो रेगुलराइज करने का सोच रही है, जिसका उसका कोई प्लान जो है कोई विजिबल प्लान नहीं है कि इन सबको, सब लोगों को, तमाम लोगों को, तमाम जो है वर्कर, उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा और उन सबको क्या बराबर के हकूक दिए जाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पे आज 10,000 बंदा बार्सिलोना में काम कर रहा है, तो जब ये रेगुलराइजेशन होगा तो कितने बंदों को वो रेगुलराइज हुकूमत कर लेगी और उनकी आमदनी का तनासुब क्या होगा। हम बिल्कुल मुतफिक, हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें हर बंदे की रिप्रेजेंटेशन हो, कंपनियों की भी और बिजनेसेस की भी, क्लाइंट्स की भी, और जो काम करने वाले लोग हैं इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो इसी नजरिए के तहत जो है हम लोगों ने आवाज अपनी उठाई है। हाल ही दिनों में तकरीबन 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, हम इंतजार कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो एक तरफा ये कानून पेश करना चाहती है और बगैर
पार्लियामेंट को एतमाद में लिए ये कानून जो है वो बना रही है, और बगैर किसी तंजीम को, जो हमारी तंजीमें हैं और जो हमारी कंपनियां, उनकी बात सुने बगैर इसको हम पे सिर्फ लागू करना चाहती है। और डॉक्टर साहब, इसके इफेक्ट्स जो हैं हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें किसी जो यूजर्स हैं, जो यूजर जिनको हम क्लाइंट्स कहते हैं, उनका वक्त का कोई पता नहीं, और किसी टाइम भी कोई चीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनको लास्ट माइल डिलीवरी है। और उसके अलावा ये कानून एक मुतसबाना कानून भी है, डिस्क्रिमिनेटरी भी है। ये सिर्फ जो रिपार्टीदोर हैं जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ हैं, ये सिर्फ इनको रेगुलराइज करना चाहते हैं, बाकी जो ऑटोनोमो मॉडल है उसको नहीं छेड़ना चाहते। तो इसमें हम भी मतलब अगर हमें भी एतमाद में लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये कानून तो हमारे लिए बनाया जा रहा है, काम करने वाले लोगों के लिए, जो लोग काम करते हैं, तो उनकी कोई राय नहीं शामिल की गई। सिर्फ कुछ जो यूजीटी, सीसीओ और जो पैट्रोनल है इधर का कैटालोनिया का, वो इस चीज को परस्यू करता है, क्योंकि उसके वो लॉबी करते हैं इम्प्रेसारियोस के लिए, जो बर्गर किंग है, डोमिनोज है, और जो इम्प्रेस हैं, जो रिपार्टीदोर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सर, आज के दिन में मैं भी एक पार्ट टाइम जॉब का हिस्सा हूँ, सिर्फ एक टेस्ट करने के लिए, जो कंपनी का नाम है जॉब एंड टैलेंट। तो हमारे कसीर तादाद में लोग उसके साथ भी मुंसलिक हैं, लेकिन हम जिस तरह से आमदनी हमारी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए थी, जो ऑटोनोमो मॉडल पे काम करते हैं, वो बिल्कुल जो जब हम अगर कसीर तादाद में लोग अगर उस पर ट्रांसफर होंगे तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसमें सिर्फ एक तो है हमारी आमदन का बड़ा जरिया जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि जहां पे हम एक दिन में हमें 24 घंटे काम करने की, अभी तो चल रहा पेंडेमिक है, वैसे जहां पे हम 24 घंटे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, पॉसिबिलिटी है काम करने की, वहां पे हम एक फिक्स, एक एज अ एम्प्लॉयर जो है ना, वो एक फिक्स या किसी के मातहत हो जाएंगे। अब जो हाल में हम किसी के मातहत नहीं है, जो हमारा मोबाइल फोन है वही हमारा बॉस है, हम वहां से कनेक्ट होते हैं और उधर से ही हम जो है वो अपना काम का आगाज करते हैं। हम करना चाहें, नहीं करना चाहें, या जितना भी हमारा जो आमदन का हिस्सा है, जितनी भी हम इंक्रीज करना चाहें, जितनी मेहनत करें उतना हम कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारी जो है वो डिफरेंसेस हैं कंपनी के सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ के, जो हम उनके साथ भी वक्तन व वक्तन जो है उनसे इस कम्युनिकेशन करते रहते हैं लोगों के हकूक के बारे में, कोई जो मसाइल है हम लोगों के। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है, अगर हमारा वर्किंग मॉडल ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो है वो आज़ादी अगर ख़त्म कर दी जाएगी तो फिर इससे बहुत ज़्यादा मसाइल उजागर होंगे। क्योंकि सर इस टाइम स्पेन में क्या, पूरी जैसा आपने फरमाया इंट्रोडक्शन में भी, स्पेन में क्या पूरी दुनिया में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत ज़्यादा बूम में है। क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया स्पेशली स्पेन और यूरोप डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, और एक बहुत ज्यादा तेजी की तरफ इस जानिब गामजान है। तो इस लिहाज से जो है ना, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जिसमें हम सबको अकोमोडेट किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ जब अभी अगर बार्सिलोना में 10,000 बंदा है, उसमें सिर्फ 2,000 बंदा काम कर सकेगा जब रेगुलराइज किया जाएगा। असल ये बताइएगा कि जिस मॉडल के तहत आप काम कर रहे हैं, ये मॉडल किसका तरतीब दिया हुआ है? आपकी कंपनियों का तरतीब दिया हुआ है, गवर्नमेंट का तरतीब दिया हुआ है, या ये ऐसे ही बस तरतीब दे दिया गया तो उस पर ही चल पड़े? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बिल्कुल जैसा ऑटोनोमा मॉडल चल रहा था उसी तरह जो है ना, जो पार्टिदो पॉपुलर थी उसी ने कंटिन्यू किया इसी मॉडल पे। इन कंपनियों को जो है एस्टेब्लिश करने की इजाजत दी गई। बाद में वक्तन जो है वो सियासी इख्तलाफात या सियासी वजूहात की बिना पर इस चीज को छेड़ा जाता रहा। लेकिन इसका एक ऐसा हल कोई हमें नहीं दिया गया कि जिससे हम अपनी जो आजादी बरकरार, खुद मुख्तारी इस काम पर बरकरार रख सकें। तो अब जो गवर्नमेंट मॉडल लाना चाहती है उसमें मेन है क्या, जिसकी वजह से आप सरापा एहतजाज हैं? वो कौन सी चीज है जिस पर आप लोग चाहते हैं कि ये ना हो और हुकूमत चाहती है कि ये हम करें? जी, जिस तरह अब इस टाइम हम एक टाइम पे 4 कंपनियों के साथ इकट्ठे काम कर सकते हैं। बाद में जब ये मॉडल आएगा उसमें सबसे पहले तो हमें एक फिक्स जो है फिक्स कर दिया जाएगा
किसी को हाँ पार्ट टाइम, किसी को फुल टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे घंटे हैं, जो काम करने के आवर्स हैं, और जो हमारी आमदन की दारोमदार है, वो जब कम हो जाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो है वो आमदन कम हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। और उसके अलावा जो हम हमें 2 पे मिलती हैं अभी जो ऑटोनॉमी में, हम एक महीने में 2 दफा जो है वो हमें हमें पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद जिस टाइम जो कानून है सबसे, हेलो जी जी, आप बात जी जी कीजिए, जी सुन जी रहे हैं। जी जी सबसे बड़ी इस कानून में है कि इसमें हमें जो है ना किसी किस्म से एतमाद में नहीं लिया गया। हमसे जो वर्कर्स हैं उनसे कोई पूछा नहीं गया, कोई उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और क्या ये सिर्फ असल, क्या ये आइन बन चुका है, कानून बन चुका है या अभी प्रोसेस में है? जी ये अभी प्रोसेस में है। अभी ये किसी टाइम भी ये मिनिस्ट्री इसको यकतरफा तौर पे पास कर सकती है बगैर जो है पार्लियामेंट से पास कराए। ये विद इन डेज भी हो सकता है, ये सुबह भी नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है, क्योंकि इम्प्रेसा को जो कंपनीज को है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। 3 महीनों के नोटिफिकेशन उन्होंने जारी हो चुके हैं। आप लोगों ने 3 महीने आपके पास, जब से मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी करेगी उनको अभिजार चली गई है, वार्निंग चली गई है। और दूसरी बात है कि फिर जब ये सबसे बड़ी इसका जो साइड इफेक्ट है या बैड इफेक्ट जो मैं ऐसे कहूंगा, वो हमें ये कंपनियां डायरेक्टली फिर हायर नहीं करेंगी, फिर हमें थर्ड पार्टी स्पेनिश कंपनी जो थर्ड पार्टीज हैं वो हमें हायर करेंगी, जिसमें आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी की जो इन कंपनीज में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कम है। और ये हमें उस तरह से हम नहीं चल सकेंगे जिस तरह यहाँ पे बाकी कम्युनिटीज चल रही हैं काम के लिहाज से। तो तो जो ये सबसे बड़ी इसकी चीज। असल जो आपने गुज़श्ता दिनों बार्सिलोना, मैड्रिड और 10 बड़े शहरों के अंदर आपने एहतजाज किया, उस एहतजाज का कोई आपको रिस्पांस मिला? जी बिल्कुल। मिनिस्ट्री ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपरा जोरदी मेहदी, उससे कम्युनिकेशन की है। और हमारी जो है इसमें कौंसलेट जनरल ने जो है, कौंसलेट हमारा बार्सिलोना का है, इसने भी मुदाखलत किया और मिनिस्ट्री के साथ कम्युनिकेशन में है, क्योंकि हमने अपने सारी जो गुजारिशात हैं कौंसलेट में भी पेश की थी। उन्होंने भी जो है वो प्रेशर डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किया है हमारी कौंसलेट ने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है हमारी कम्युनिटी है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाबस्ता, और इनको आने वाले दिनों में बहुत मसाइल का सामना होगा अगर हम जो है इसको एक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो असल बार्सिलोना की बात हो गई, ये तो आप बार्सिलोना की बात कर रहे हैं, जबकि दीगर जो 10 बड़े शहर हैं वहां पर भी आपके एहतजाज हो रहे हैं। तो आपको लीड करने वाले कौन है? कोई ऐसी तंजीम है जो रजिस्टर्ड है और जो आपको लीड कर रही हो? जी ये हमें तंजीम 2 तंजीमें जो मैड्रिड में रिपार्टिदोर उनिडोस और बार्सिलोना में हमें लीड करते हैं आपरा के जोर्दी मातियो। ये 2 तंजीमें जो है वो ऑर्गेनाइज करती हैं और हम इनके साथ जो है ना कॉर्पोरेट करके अपने जो लाइमल इख्तियार करते हैं। सही। तो एशियन कम्युनिटी की जानिब से तो पाकिस्तानी आप मुझे नजर आए उस दिन एहतजाज के अंदर है, तो बाकी कम्युनिटीज की जानिब से भी कोई मुतहर्रिक लोग हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। साउथ अमेरिकन जो है हमारे लातीनी भाई हैं वो भी इस जदोजहद में बहुत आगे आगे है। हमारे इंडिया के भाई हैं, बांग्लादेश के, सब लोग जो हैं जदोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हमें एकदम से जो है ना इस कानून का पहले पता नहीं था, वो एकदम इसको लाने की कोशिश की जा रही है हमारे ऊपर, जिस तरह सॉरी टू से थोपने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। असद, जिस तरह आपने कहा कि हमने इज्जत माब कौंसल जनरल साहब के साथ भी रब्ता किया, क्या इंडियन जो लोग हैं या बांग्लादेशी जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी कौंसलेट के साथ इस तरह रब्ता किया, अपनी एम्बेसीज के साथ रब्ता किया, उनको बताया कि हमें ये परेशानी है? जी जिस तरह से मैं हमारी कौंसलेट बहुत ज्यादा फाल है और हमने उनसे जो रब्ता किया हमें फौरन रिस्पॉन्स भी मिला, क्योंकि ये एक हकीकी मसला था। और हमने अपने जो दोस्त हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, वेनेजुएला से, बिल्कुल वो कम्युनिकेशंस में अपनी एम्बेसीज के साथ, और इंशाल्लाह जल्दी जो है हम वो भी हमारे साथ हमारी वो आवाज बनेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक शख्स या किसी एक कम्युनिटी की आवाज नहीं, ये सब की इकट्ठी आवाज मिलके हम पहुंचाना चाह रहे हैं। और जिसका एक शाखसाना ये जो एहतजाज किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में
जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो है लोग आए थे, और भी जिस तरह आप उधर मौजूद थे कि हर कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन थी उधर उस एहतजाज में भी। हमारे बिल्कुल। लातीनी भाई भी थे। आसन, आप क्या समझते हैं इस मसले का हल आप किस जगह पर देख रहे हैं, किस मिनिस्ट्री में देख रहे हैं, और वहां पर आपके साथ कौन लोग तावन कर सकते हैं? जी, जो पेश नजर जो मसले का हल है वो हमारा एक सोशल डायलॉग के जरिए हल हो सकता है। मिनिस्ट्री दी तरावा जो है, लेबर मिनिस्ट्री जो है, जिसको हेड करती हैं योलांदा दियाज पोदेमोस से, वो हमें सोशल डायलॉग की हमने उनको तकरीबन 7 से 8 खतूत लिख चुके हैं 6 माह के दौरान कि हमारी आप बात तो सुने कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तकरीबन हर दफा हमें जो है वो मिलने से इनकार किया। लेकिन इस दफा जो है हमारी वो कम्युनिकेशन उनसे हो रही है, और होपफुली कि हम जो है नेक्स्ट वीक उनसे उनसे मिलेंगे, और अपना जो है एक सोशल डायलॉग हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम सारी ऑर्गेनाइजेशन और जो कंपनियां हैं और जो हुकूमत है, मिनिस्ट्री है, वो बैठ के, और सिक्योरिटी सोशल जिसको लीड करती हैं योलांदा दियाज, हम बैठ के एक मुतफिका कानून की तरफ जाएं जिसको जो सबके लिए काम के लिए बेहतर हो। जो जिस तरह अगर ये कानून चेंज होता है तो इसको हर बंदे को इसका इफेक्ट होगा, हर जो इससे मुंसलिक हर स्टेक होल्डर को इसका इफेक्ट होगा, कंपनीज को भी, क्लाइंट्स को भी, वर्कर्स को भी, और एज इकोनॉमी को भी इसका जो है ना गहरा असर पड़ेगा। जी असर, जब आप इज्जत माब कौंसल जनरल साहब के पास गए तो उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई है? क्या वो जिस तरह पोदेमोस पार्टी की वो जो नुमाइंदा हैं या वजीर हैं उनसे मुलाकात का, क्या वो आपको टाइम ले देंगे या वो खुद साथ जाएंगे? नहीं जनाब, इस मौजू पे हमारी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हो। उनसे सिर्फ हमें आवाज उठाने के लिए, हमारी आवाज के साथ आवाज उठाने के लिए हमने उनको कायल किया था, और उन्होंने अपनी पूरी जो है वो जदोजहद की है इस मामले में। और पाकिस्तान से बैठ के सर उन्होंने हमें जो है ना गाइड भी किया है। और क्योंकि ये मसला किसी आपको पहले भी फर्द वाहिद का तो है नहीं, ये पूरी एक कम्युनिटी का और उससे बढ़कर तमाम लोगों का एक मसला है। असल बिल्कुल पूरी कम्युनिटी का मसला है। तो वो आप बताना चाहेंगे इस स्ट्रगल में उन्होंने क्या क्या हदायत आपको दी, किस तरह उस पर आप अमल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? जी, हमें जो है, मैं सिर्फ जिस तरह आपसे भी मुलाकात हुई और कौंसलर जनरल साहब ने जो है हमें कम्युनिटी के बहुत से लोगों के साथ जो है वो हमें इंटरेक्शन हमारा हुआ है, और हमने अपना जो है बात उन तक पहुंचाई है, लोगों तक, लीडर्स के, खासकर हाफिज रजाक साहब उस दिन आपके साथ ही उनके साथ मुलाकात हुई थी। मैडम हुमा ने, डॉक्टर हुमा जमशेद ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल असल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सियासी लोग हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ वाबस्ता हैं, इनकी बात तो समझ आती है कि ये अपनी पार्टीज के जरिए अपने उन अफरादी कुव्वत या वो जो मेहनत की जो वजारतें हैं उनके साथ बात करके आपकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी हैं कितने इस फील्ड के अंदर? जी तकरीबन अराउंड 10, अगर स्पेन के पूरे स्पेन में देखा जाए तो तकरीबन 8 से 10 हजार लोग जो है वो वाबस्ता है इन प्लेटफॉर्म से। मिनिमम जो है 8 से कम सिर्फ पाकिस्तानी। जी, बार्सिलोना में जिनकी तादाद है 5000 के करीब सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ, वो जिसमें उबर, डिलीवरी, अमेज़न, और ये 5000 से ज्यादा भी हो सकती है, ये एक अंदाजे के मुताबिक है। तो पूरे जो ये राइडर हैं पूरी दुनिया से जितने भी यहाँ बार्सिलोना मैड्रिड के अंदर काम कर रहे हैं, ये कुल तादाद कितनी है पाकिस्तानियों की? तो आपने कहा कि तकरीबन 10,000 पूरे स्पेन में और 5-1 हजार के करीब तकरीबन बार्सिलोना के अंदर है। तो बाकी सारे कम्युनिटीज के लोग मिला के कुल कितने हैं? तकरीबन 28 से 30 हजार ये लोग बनते हैं, जो मिनिमम कम से कम जो अंदाजे के मुताबिक है 30 से 35 हजार लोग जो इस वक्त एक्टिवली यूज करते हैं, काम करते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। जी असद, जो आपने 5,000 बंदे कहा है पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी तादाद है। हम समझते थे कि हमारा टैक्सी सेक्टर बहुत बड़ा है, वहां पर 1,000-1,200 के करीब लोग काम कर रहे हैं, और हम समझते थे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये आपका प्लेटफॉर्म तो बहुत ज्यादा, उनसे कहीं 5 गुना ज्यादा लोग हैं, आप 5,000 लोग हैं। तो ये सारे लीगल लोग हैं, पेपर्स वाले हैं, या इनके साथ दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले जो है ये मिक्स है, लीगल भी है और इलीगल भी है। मेरे ख्याल में हर बंदे को जो है ना काम करने का और हक है,
तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ना, मैं जिसमें आपके ये तवज्जो दिला, आपने इलीगल की बात की, एक कसीर तादाद जो है वो इलीगल, जो मैं इलीगल तो सॉरी नहीं कहूंगा, जिन लोगों के जो पास कागजात नहीं है वो इस शोबे से वाबस्ता हैं और बहुत अच्छे पैसे वो कमाते हैं और अपने इज्जत नफ्स के साथ वो काम करते हैं और उनको कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छा। जिस तरह अब आप पता है कि हमारे लोग अगर जब शुरू में आते हैं तो उनके लिए कोई और चारा नहीं होता, तो फिर इस टाइम में जो कोरोना के दौर में है बहुत ज्यादा लोग इस जो बगैर कागजात के हमारे भाई वो इस शोबे से मुंसलिक हैं और सबसे ज्यादा नुकसान भी उन्हीं को होगा जब ये कानून पास किया जाए, क्योंकि जब रेगुलराइज हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज को फॉलो करना। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और जो इस शोबे से मुतल्लिका मसाइल हैं, मालूमात हैं, वो आपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। दोबारा अगर जरूरत पड़ी और इस मसले के हल की तरफ अगर हम भी आपके शाना बशाना कोई काम कर सके तो जरूर हम आपको दोबारा मौका देंगे और आप भी हमें जब कहीं जरूरत पड़े तो याद कर सकते हैं। वैसे एक सवाल जाते जाते, दो लोगों को तो मैंने देखा, उसके अलावा भी आपने कम्युनिटी लीडरान में से किसी को दावत दी थी, क्योंकि यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं और पौदेमोस के अंदर भी होंगे, सियासतदान के अंदर भी होंगे, सोशलिस्ट पार्टी के अंदर भी होंगे और दूसरी जो पार्टीज हैं अस्केरा रिपब्लिकाना है, तो आपने इन तमाम जमातों के जो पाकिस्तानी नुमाइंदे हैं उनसे मिलने की या बात करने की कोशिश की? जी, मैंने जो है तमाम नुमाइंदों से जो है तकरीबन जो है अपना आवाज पहुंचाई, अपने जो हमारे वॉइस थी वो उन तक जो है वो हमने तमाम तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जहां तक जिनको मेरी जान पहचान थी या जिनको मैं रीच कर सकता था बिल्कुल मैंने उनको पहुंचाई। और इस आवाज पहुंचाने में जिस कौंसलेट ने हमारी जो है ना बहुत मदद की, क्योंकि मैं एज अ राइटर और एज अ एक पाकिस्तानी मैं कौंसलेट में गया और उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, फिर उन्होंने मुझे आगे जो है ना अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट किया, जिसमें हाफिज अब्दुल रजाक साहब थे, वो जनाब भी उधर मौजूद थे, टैक्सी सेक्टर से लोग थे, डॉक्टर हुमा जमशेद थी, चौधरी इकबाल साहब थे, तो हमने तकरीबन तमाम लोगों को अपनी आवाज पहुंचाई। क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि ये एक बहुत जल्दी अनकवर हो रही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अनफोल्ड हो रही है तो सिचुएशन लोगों को पता चलती जा रही है, आगे आगाही नहीं थी लोगों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।